नमस्कार साथियों, आइए समझते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बीमारी क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं तो भैया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है। एक आनुवांशिक रोग है। दोस्तों, आनुवांशिक रोग क्या होता है ये समझते हैं। तो दोस्तों, आनुवांशिक जो रोग होता है दोस्तों, वो आपको जन्म के साथ मिलता है। पॉइंट नंबर 1। दोस्तों, ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है। पॉइंट नंबर 2। दोस्तों, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, इसे सिर्फ दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3। दोस्तों, बात यह आती है कि भैया ये कब होता है आनुवांशिक रोग। तो दोस्तों, जब आप माँ के पेट में होते हो तब आपकी कोशिका के गुणसूत्र या जीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तब दोस्तों आपको ये बीमारी होगी, आनुवांशिक रोग होगा, या फिर मैं कह सकता हूं जेनेटिक डिसीज होगा। दोस्तों, अब तक हमने जेनेटिक डिसीज में 4 बीमारियां पढ़ ली। पहली कौन सी थी दोस्तों? कलर ब्लाइंडनेस। दूसरी थी दोस्तों हीमोफीलिया। तीसरी कौन सी थी दोस्तों? तीसरी थी भैया सिकिल सेल अनेमिया। और दोस्तों, चौथी थी हमारी थैलेसीमिया। और दोस्तों, 5वें नंबर की जो बीमारी है वो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दोस्तों, अगर आपने ये चारों बीमारी नहीं पढ़ी तो दोस्तों आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये बात क्लियर है। दोस्तों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दोस्तों सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियों का समूह है। बहुत सारी बीमारियों का समूह है। बात क्लियर है। यानी कि दोस्तों इसमें ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जो दोस्तों बहुत सारी बीमारियां मिलकर के करती हो। दोस्तों, अब देखते हैं भैया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है। तो दोस्तों, ये बीमारी आपको मेल एलोजोम जो क्रोमोजोम है, इसमें प्रॉब्लम के कारण ये बीमारी होती है। दोस्तों, जो क्रोमोजोम होता है वो भैया 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों ऑटोजोम और एक होता है दोस्तों एलोजोम। दोस्तों, नॉर्मल जो लड़का होता है उसमें जो गुणसूत्र होता है दोस्तों वो होता है 44+ में XY। और नॉर्मल जो लड़की होती है दोस्तों उसमें जो गुणसूत्र होता है वो होता है 44+ में XX। दोस्तों, जो ऑटोजोम जो गुणसूत्र होते हैं ये भैया 22 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 22 जोड़ी। यानी कि टोटल नंबर में बात करूं तो कितने होते हैं? 44 होते हैं। तो दोस्तों, ये वाले जो गुणसूत्र है ये वाले कौन से हैं भैया? ये वाले भैया ऑटोजोम है। ये बात आपको समझ में आई? दोस्तों, एलोजोम जो गुणसूत्र होते हैं ये भैया 1 जोड़ी होते हैं। और दोस्तों, ये वाले जो गुणसूत्र है ये वाले गुणसूत्र है भैया एलोजोम। दोस्तों, जो ऑटोजोम गुणसूत्र होते हैं वो लड़के व लड़की में समान होते हैं। और दोस्तों, जो एलोजोम जो गुणसूत्र होते हैं ये लड़के व लड़की में अलग अलग होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? मैंने आपसे ये कहा दोस्तों कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो बीमारी है वो दोस्तों मेल के एलोजोम में प्रॉब्लम के कारण ये बीमारी हुई है। दोस्तों, ये नॉर्मल लड़का है, इसका जो गुणसूत्र होता है वो कितना होता है? 44+ में XY होता है। ये तो नॉर्मल लड़का हो गया। अब दोस्तों हुआ क्या कि मेल के एलोजोम क्रोमोजोम में प्रॉब्लम हो गई। तो दोस्तों प्रॉब्लम हो गई तो कहने का मतलब दोस्तों इन दोनों में प्रॉब्लम हुई। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इसमें एक गुणसूत्र गायब हो सकता है, एक गुणसूत्र ऐड हो सकता है। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या, एक X गुणसूत्र आकर ऐड हो गया, जिससे दोस्तों टोटल जो गुणसूत्रों की संख्या है दोस्तों वो 47 हो गई।
लेकिन दोस्तों ऐसे देखा जाए तो जो नॉर्मल लड़का होता है या फिर नॉर्मल जो लड़की होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 46 होती है। हर हमेशा गुणसूत्र दोस्तों जोड़े में उपस्थित होते हैं। इस एक्स गुणसूत्र के आकर ऐड होने से दोस्तों इस नॉर्मल लड़के में क्या परिवर्तन आया दोस्तों? इस नॉर्मल लड़के में लड़की वाले लक्षण आ गए, लड़की वाले लक्षण आ गए। अब भैया ये बच्चा अगर जन्म लेगा तो दोस्तों इसके जो सेक्सुअल जो ऑर्गन है वो पूर्णतः दोस्तों डेवलपमेंट नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या आती है दोस्तों? दूसरी बात ये आती है कि वो बोलेगा तो दोस्तों लड़के की तरह है, दाढ़ी मूंछ भी आएगी, लेकिन दोस्तों जो उसका शरीर है वो दोस्तों लड़की की तरह दिखाई देगा, जिसे दोस्तों आप आम भाषा में कहते हो किन्नर। तो दोस्तों ये लड़का भैया किन्नर होगा। ये बीमारी है भैया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग है, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि भैया ये मेल के एलोजोम क्रोमोजोम में प्रॉब्लम के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। अब दोस्तों ये एलोजोम क्या होता है, ये ऑटोजोम क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया। दोस्तों जो नॉर्मल लड़का होता है उसका जो गुणसूत्र होता है वो होता है 44 प्लस में XY। इसमें दोस्तों एक X गुणसूत्र आकर के ऐड हो जाता है, जिससे इस नॉर्मल लड़के में लड़की वाले लक्षण आ जाते हैं। टोटल इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, और जो लड़का पैदा होगा दोस्तों वो किन्नर होगा। दोस्तों मैंने क्या कहा, किन्नर के क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं? दोस्तों इनका जो शरीर होता है दोस्तों वो लड़की के समान दिखाई देता है, लेकिन इनकी आवाज लड़के के समान होगी, दाढ़ी मूंछ इसमें आएगा। और इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं दोस्तों वो पूर्णतः डेवलप नहीं होते। यह है दोस्तों आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।